मेरा ये टॉपिक है आज का कि हनुमान चालीसा जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मॉडर्न एज में लोग इसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि असुर जो है वो सिर्फ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग यहाँ ही मौजूद नहीं थे। भले ही असुर कलयुग में साक्षात रूप से मौजूद नहीं हुए, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो हमेशा रहेगी। असुरों का इन्फ्लुएंस कलयुग में हमेशा रहेगा। लोगों में जो ईर्ष्या का भाव होता है, लोगों में जो क्रोध उत्पन्न होता है या फिर लोभ, लालच, ये सब जो चीजें जो आती है वो असुरों के इन्फ्लुएंस से ही आती है। तो सामान्य लोगों में जो नकारात्मक शक्तियां हम लोग देखते हैं, ये सब असुरों का प्रभाव है। नकारात्मक शक्तियां हमेशा लोगों पर भारी होने का प्रयास करती रहती है। तो इस वजह से जो है हनुमान चालीसा वो हमें ये स्ट्रेंथ देती है, ये हमें पावर देती है कि हम उन नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सके। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्या पावर है। हनुमान चालीसा जो है वो सामान्य लोगों को अपनी शक्तियों से अवगत कराते हैं और ये बताते हैं कि अगर आपको इस कलयुग में रहना है तो आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ होना चाहिए। दूसरा ये हो गया कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, तब तक आप कोई भी चालीसा पढ़ लो या स्तोत्र पढ़ लो, आप पर ये काम नहीं करेगा। तो हमेशा अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ गलत भी होता है तो वो हमारे आत्मा के विकास के लिए होता है। हमें इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि अपने आत्मा के विकास के लिए कभी कभी हमें ऐसे कुछ पल, ऐसे कुछ क्षण से गुजरना पड़ता है जो हमें बदलाव की ओर ले जाती है, ताकि हम और ज्यादा सीख सकें। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमें विश्वास रखना चाहिए अपने इष्ट देव पर। तीसरा ये हो गया कि हनुमान चालीसा जो है, जो भी इंसान काफी दिनों से इसे पढ़ रहा है, उसके अंदर जो है वो दुर्गुण जितना भी होता है वो कम होता जाता है। चाहे आप मांसाहार का सेवन करते हो या तो आप छोड़ देंगे, या फिर नशीले पदार्थ का सेवन करते हो तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी बुद्धि का विकास होगा। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, विद्यावान गुणी अति चातुर। इसका मतलब है कि आप में जो है वो क्षमता बढ़ेगी। आप में गुणों का तो विकास होगा ही कि आपको कैसे सिचुएशन से डील करना है। साथ ही आप में जो है जानने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ने लगेगी। दूसरा ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आप सबसे पहली बात है कि क्षमता तो बढ़ेगी और वज्र जैसा शरीर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप बीमारी से लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगा कि आप उस बीमारी से ठीक हो सकें। या फिर अगर आप किसी नकारात्मक सिचुएशन में हैं तो हनुमान जी जो है आपके अंदर वो क्षमता पैदा करेंगे कि आप उस सिचुएशन से खुद ही डील कर पाए। और जो है अगर आप मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा भय पैदा होता है तो वो आप में एक ऐसी क्षमता का विकास करेंगे कि आप रियल सेल्फ में आ सके, ऑथेंटिसिटी आप में बढ़ने लगेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ये होता है कि हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जो जिस चीज से या फिर जिस इंसान से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ क्षणिक है। इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, तो वो डिटैचमेंट आप में पैदा हो जाएगा भौतिक चीजों के प्रति और बाकी चीजों के प्रति, जिन चीजों के प्रति आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा थी या फिर प्रेम था। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है आजकल के कलयुग में यहाँ पर। तो आप में वो मोह भंग वाली स्थिति तो उत्पन्न जरूर होगी। और ये है कि आप हायर वाइब्रेशन की चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे स्पिरिट आपकी मदद करने के लिए आएंगे। ये 3D लेवल की चीजें आपको बिल्कुल आकर्षित नहीं करेंगी। खास तौर से जो चीजें नेगेटिव है, जो चीजें आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं, उन सब चीजों से आपका बचाव होने लगेगा। और आप बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो सेल्फ डिस्कवरी कर पाते हैं। वो जान पाते हैं खुद को, खुद की गलतियों को जानते हैं, खुद के स्ट्रेंथ को जानते हैं, खुद के वीकनेस को जानते हैं। तो ये सेल्फ डिस्कवरी आप करने लगेंगे, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे आप अपने रियल सेल्फ में नहीं आ सकते हैं। और आप में वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी जानने की, बहुत कुछ चीज को पहचानने की, और आप में वो नॉलेज बढ़ेगा
बहुत ज्यादा ग्राउंडेड आप फील करेंगे और बहुत अपने अंदर वो इनर पीस महसूस होगा। हड़बड़ाहट महसूस नहीं होगा कि ये करना है, ये भी करना है, ये करना है। एक शांति महसूस होगी अंदर में। ग्राउंडेड होना, संतुष्ट फील करना, ये सब चीजें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अपने अंदर जो है वो परिवर्तन ये सब होने लगता है। वैसे तो बहुत सारे बाहरी परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन ये सब जो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है लोगों के जीवन में और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरा बात ये है कि ग्रेटफुलनेस आना, मतलब अगर आप में वो भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा थी, आपकी बहुत डिजायर, अलग अलग डिजायर थे आपके अंदर, या फिर आप ग्रेटफुलनेस नहीं था आपके अंदर, तो वो ग्रेटफुलनेस आपके अंदर पैदा होगा ताकि आप ग्राउंडेड फील कर पाए अपने अंदर। और बहुत ही वो शांति, वो सब चीजें, शांति कब पैदा होती है? जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं, तो ये ग्रेटफुलनेस आपके अंदर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम एम्बिशियस होंगे। ये सब चीजें जो है ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और सबसे अंतिम बात है कि आप कोई भी चालीसा पढ़ लीजिए, कोई भी स्रोत पढ़ लीजिए, लेकिन अगर फिर भी आपके अंदर कुटिलता है, द्वेष है, या फिर एक मन में दूसरों के प्रति अच्छा भाव नहीं है, शुभ भाव नहीं है, या फिर लोगों को परेशान करना आपकी हॉबीज है, तो फिर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, वो किसी चालीसा के भूखे नहीं होते हैं, वो किसी स्रोत के भूखे नहीं होते हैं। तो अपने अंदर वो शुभ भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। और ये जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें मिलता है।